नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को केवल महत्वपूर्ण खबरें दी जाएंगी। और वो महत्वपूर्ण खबरें, अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विस या अन्य बनडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसका विश्लेषण हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है और ये प्रीलिम्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? पहला है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा है अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कोट शब्दों का सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मैं जो बीच में न्यूज़ के बीच में क्वेश्चन जो पूछती हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें एक करके देख लेते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शीर्ष अदालत ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश देखे बगैर कैसे लगा सकते हैं रोक। हाई कोर्ट ने गुरुवार को किया था मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे कराने का आदेश। मस्जिद ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मौखिक रूप से की थी आदेश पर रोक की मांग। पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई मथुरा की जिला अदालत के मुकदमे हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का मामला। हम बात करते हैं, बता दें आपको, यह बात हो रही है श्री कृष्ण और जो शाही ईदगाह की बात हो रही है ना, उसी की हो रही है। यह बात करें शाही ईदगाह मस्जिद में कुछ साक्ष्य या प्रतीक मिले हैं जिससे हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मंदिर होने का प्रमाण है, उसी पे यह चढ़ा। इससे पहले आप लोग देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसमें भी बहुत सारे ऐसे विवाद उठाए गए थे। तो उन्हें देखिएगा, आजकल ये बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। पहली बार विधायक बने भजन लाल ने जन्मतिथि पर ली सीएम की शपथ। हम देख रहे हैं राजस्थान के इससे पहले 1990 में स्व हरिदेव जोशी ब्राह्मण सीएम थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने कैबिनेट मंत्री के साथ शपथ ली। देख रहे हैं, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। और उसमें जहाँ 3 राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भाजपा की बहुमत से सरकार बनी थी, उसी में अब सीएम की नियुक्ति हो चुकी है और वो लोग अपना शपथ समारोह कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर मिल जाएंगी। और देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक, जिसका विशेष सोमवार तक स्थगित। देख रहे हैं ना कि अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना संभव ही है। कोई नहीं चाहता है कि भारत में सरोगेसी उद्योग बन जाए। कहा, अगर देश में अंगदान की अनुमति दे दी जाए तो आधे गरीब अपने आंख खो देंगे। सरोगेसी से जुड़ी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, भारत ने गोद लेने की प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। हम सरोगेसी की बात करें, सरोगेसी मतलब वो होता है कि जो माता पिता पेरेंट्स नहीं बन सकते, दूसरे की कोख में अपना बच्चा पालते हैं, उन्हीं वही होता है सरोगेसी। ये 2 प्रकार की होती है, इसमें कानून के भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने पर 2 लाख की मदद। 11 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ 1.88 लाख ही प्री प्राइमरी व बाल वाटिका से जुड़े। शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी व बाल वाटिका कक्षाओं की संख्या बढ़ाने को छेड़ा अभियान। सबसे अधिक प्री प्राइमरी स्कूल बंगाल में खोले गए हैं। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दे
बनाया गिनीज रिकॉर्ड, पीएम ने सराहा। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये देख रहे हैं महुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जनवरी तक टली। हम देख रहे हैं ना, ये पैसा लेके जो कार्य की थी ना, उसी की बात हो रही है। एक दूसरे की राय के प्रति लोग सहिष्णुता रखें, जस्टिन कौल बोले। अपने आखिरी दिन कार्य दिवस पे कहा, जज की निर्भीकता अहम है। 25 को रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एसके कौल। पार्वती काली सिंधी नदी जोड़ो परियोजना पर सहमत हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर जल्द होगा समझौता। अन्य परियोजना पर भी सहमति बनने का प्रयास हो रहा है। अच्छी बात है। राजस्थान के डबल इंजन सरकार की अवधारणा पर पहला लाभ नदियों को जोड़ने की एक अहम परियोजना के रूप में मिल सकता है। इस साल हवाई अड्डों पर अफरा तफरी होने की उम्मीद कम है। भीड़ से निपटने के लिए किए गए कई अहम बदलाव। सिंधिया चेक ने काउंटर से लेकर प्रवेश द्वार की संख्या में बढ़ोतरी। यहाँ आप देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, और यहाँ आप लोग को कुछ खुश दिखेंगे तो कुछ दुखी भी दिखेंगे, क्योंकि जो भी चुनाव हुआ है तो उसमें जो परिणाम आया उसी चढ़ रही है। अब देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है ना, अब उसकी बात हो रही है। लोकसभा की बात करें, इसमें 543 सीटें हैं, और इसमें जो सदस्य लोकसभा के बन सकते हैं उनकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर आप लोग 18 वर्ष की हो गए हैं तो आप लोग भी चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। और अगर आप लोग को सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ईडी फिर कसेगी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपितों पर शिकंजा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार पर को पत्र लिखेगी जांच एजेंसी। एफआईआर न होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर लगा दी थी रोक। ईडी ने पूर्व सीएम को भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा था। 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। ईडी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। यह भारत सरकार की एक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्त जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को जांच करने के लिए विशेष दर्जा अधिकार प्राप्त है। इस तरह की आप लोग जो छोटी मोटी संस्था होती है ना, इसके हम जरूर आप लोग याद करिए, क्योंकि आप लोग के परीक्षा में कहीं भी पूछ सकता है। विकल्पी प्रश्न जो आते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी यूएवी का सफल परीक्षण। यूएवी को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विक टेक्नोलॉजी डिमांडेस्टर का प्रयोग कर स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विक यूएवी की उड़ान का सफल परीक्षण किया है, और यह मानव रहित विमान है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यह भारत सरकार का एक प्रमुख अनुसंधानिक संस्था है। इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा में प्रकृति दृश्यों या धार्मिक यात्रा संग वन्यजीव पर्यटन की त्रिवेणी वाटर बोट शुरू होने के बाद प्रकृति की गोद में बसा यमुना नगर में रहा पर्यटक की खास पसंद। हम बात करें कि अगर पर्यटक किसी जगह में होते हैं ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक इकोनॉमिक बढ़ाने में भी काफ़ी मदद और सहायता करता है। और यहाँ आप लोग को संपादकीय पात्र देखने को मिलेगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अगर निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल सकते हैं। यहाँ बस एक आर्टिकल दिया है, राष्ट्रहित पूरे न करने वाली एक महान विजय। ये आपको आर्टिकल दिया गया है।
ये जो आर्टिकल दिया है वो तो आपको बता दें, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो युद्ध हुआ था ना 1971 में, उसकी बात हो रही है। बांग्लादेश पहले 1971 से पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दो भागों में बांटा तो एक जो हमारा पश्चिम बंगाल जो पूर्व में स्थित है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जो पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल के हो गए, क्योंकि जब भारत वो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तब अंग्रेजों के द्वारा, तब जो इस समय बांग्लादेश है उसे पूर्वी बंगाल और जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया था। 1971 में हमारा यह मान लेना एक गलती रही कि बांग्लादेश बन जाने से पाकिस्तान हमारे लिए कोई समस्या नहीं ना रहेगा। अब देख रहे हैं कि जो इतने सारे युद्ध, पाकिस्तान इतना आतंकवादी देश बन चुका है, उसी की बात हो रही है। अगर पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे पड़ोसी देश हों तो हमें और अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना हमारा दायित्व है कि हम लोग अपनी सुरक्षा को और अच्छे से कायम रखें। आतंकी संगठनों के बेलगाम वित्तीय स्रोत, ये देख रहे हैं कि आप लोग को मिल जाएगी, अच्छे से अगर पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है संवाद की बात। सागरीय उपनिवेश नहीं, हिंद महासागर के देश। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमता का आधुनिकीकरण किया। इसके लिए उसके अनेक युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करते हुए कई मोर्चों पर उन्हें तैनात कर रखा है। हर देश को ऐसा करने का अधिकार है, परंतु किसी देश का यह हक नहीं कि वह हिंद महासागर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करे। साथ ही इस प्रकार के देशों को अन्य देश का सागरीय सहयोग मिलना भी सही नहीं है। इसलिए भारत ने मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों के को चीन के सागरीय प्रभुत्व के प्रयासों में सहयोग नहीं करने के लिए कहा। देख रहे हैं, हिंद महासागर की बात हो रही है। तीव्र गति से बढ़ती आर्थिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं ज्यादा तेज बढ़ रही है। विकसित देशों की तुलना में भी यह वृद्धि कहीं अधिक है। ऐसे अनेक संकेत हैं जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। बाजार ने फिर भरी उड़ान, रुपए में भी मजबूती। 969 अंक उछालकर पहली बार 71,000 के पार जाकर बंद हुआ बीएसआई का सूचकांक। भारत ओमान एफटीए वार्ता को समापन जल्द। एफटीए की बात करें, जो मुक्त व्यापार समझौता होता है ना, उसी की बात हो रही है। जोया अख्तर ने हुस्को को दिए, केबीसी में जीते 25 लाख। हुस्को के कार्यों से प्रभावित होकर फिल्म निर्देशक जोखा अख्तर ने किया फिल्म में उठाया पर्यावरण संरक्षण का विपाय। और यहाँ देख रहे हैं आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। और देख रहे हैं जो हमास और इजरायल का संघर्ष चल रहा है, उसी की तो बात हो ही रही है। अमेरिका को H1B वीजा के लिए मिले पर्याप्त आवेदन। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मांगे गए थे आवेदन। भारतीय पेशेवरों को लाभ। लाल सागर में फिर से 2 महावाही जहाजों पर हमला, एक जहाज में लगी आग, दूसरे में व्यक्ति हुए घायल। गूगल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल के कार्यालय के बाहर हजारों लोग ने बैनर झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए इजराइल के साथ गूगल का जो है ना, इजराइल हमारा संघर्ष चला है, उसी बात हो रही है। यहाँ आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दीप्ति के दम पर भारत की मुट्ठी में मैच। हम देख रहे हैं कि जो ये इंडियन वुमेन क्रिकेट चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। अब आप लोग को बता दें कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कहीं कम नहीं है। इंग्लैंड की टीम 136 रन पर ढेर, दीप्ति ने लिए 5 विकेट। भारत ने दूसरी पारी में बनाई 478 रन की बढ़त। नोवाक जोकोविक और सवालेंका को आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार दिया जाएगा। आईटीएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात हो रही है।
जांच की टीम ने सिलिक्यारा पहुंचकर की पड़ताल, 4 दिन डेरा डाले आज रही 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय संयुक्त जांच टीमें। यूनेस्को की सूची में कंगेर घाटी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में दावा उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के पूरे करते हैं मापदंड। देशों में आधा दर्जन राष्ट्रीय उद्यानों को अब तक मिल चुकी है मान्यता। यूनेस्को की बात करते, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी लंदन में। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। यूनेस्को एक सांस्कृतिक संगठन है। यह एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देता है। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य के नृत्य को यूनेस्को के धरोहर में, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और वो किस नंबर की धरोहर है। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबर मिल जाएगी, परीक्षा के पॉइंट से भी कुछ जानकारी मिल जाएंगी। अंतरिक्ष के बजाय जाने वाला पहला गाना बना जिंगल बेल्स। 1956 में आज ही के दिन जिंगल बेल्स अंतरिक्ष में बजाया जाने वाला पहला गाना बना था। हम देख रहे हैं ना कि 25 तारीख को क्रिसमस डे आ रहा है, उसी की बात हो रही है। वैश्विक तापमान बढ़ाएगी गंगा की तलहटी की गर्मी। कन्नौज से बनारस तक गंगा जल का अध्ययन। 1.5 डिग्री बढ़े तापमान का विपरीत असर, घटेगी जलवायु, जीवों का जान। 10 दिन में होने वाली ओवेरियन ट्यूमर की जांच अब 10 मिनट में। और क्या है ओवेरियन ट्यूमर? आई थोड़ा जानते हैं। ओवेरियन ट्यूमर या कैंसर महिलाओं का होता है। यह खतरनाक है। ओवेरी यानी अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब का आसपास असमान कोशिकाएं यानी सेल्स बढ़ने लगते हैं। यह धीरे धीरे फैलते हैं। कोशिकाओं के फैलने की प्रक्रिया कैंसर वाला ट्यूमर बनती है। शरीर के बाकी अंग तक फैलते हैं। तो ऐसी खबरें यही समाप्त होती है। और आप लोग को यहाँ न्यूज में मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएगी। आप लोग को इंटरेस्ट हो तो भी पढ़ लीजिएगा, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें यही समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, थोड़ा प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न था, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का हयात आकर्षित करने के लिए संसद के स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। यह सदन के समान कामकाज को बाधित करता है, जिससे यह सरकार के खिलाफ निंदा का एक साधन बन जाता है। अतः कथन 1 सही है। प्रश्नकाल प्रशासन या कार्यपालिका पर संसदीय निरीक्षण का एक उपकरण है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार संसद के प्रति सभी प्रकार की मूल चूक के लिए जवाबदेह होती है। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अंतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्य से प्रश्न। अतः कथन 2 सही है। अनुपूरक या तारांकित प्रश्न के तहत मंत्री से मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। अतः उत्तर 3 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।